Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. विशाखापट्टनम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 106 रन सबसे बड़ी शिकस्त दी इन टर्म्स ऑफ रन्स, और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट का सेकंड हाईएस्ट टोटल जो है वो भी कोलकाता नाइट राइडर्स ने लगाया। जी हाँ, इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट का स्कोर था 277 जो कि हाईएस्ट, लेकिन इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 272 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 17.2 ओवर में 166 रन बनाकर आउट हो गई और इस तरह से मैच में 106 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ कोलकाता नाइट राइडर्स पहली मर्तबा 3 लगातार मैचेस जीती है। एक और रिकॉर्ड इस मैच में एक पावर प्ले का हाईएस्ट स्कोर भी जो है वो स्कोर किया गया और साथ साथ पहले 10 ओवर का तीसरा बड़ा टोटल जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने स्कोर किया। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स ने पावर प्ले में 88 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे, जो कि इस आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का हाईएस्ट स्कोर है पावर प्ले का। और पहले 10 ओवर में इन्होंने 135 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग की तारीख में तीसरा बड़ा टोटल है पहले 10 ओवर के अख्ताम पर। कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो उनकी पहली विकेट 60 के स्कोर पे। पावर प्ले में जैसा आपको पता है ना 80 ऑड रन बनाए, सबसे बड़ा टोटल इस आईपीएल का, तो 4.3 ओवर में 60 रन बना लिए थे तब इनकी पहली विकेट गिरती है और आउट होने वाले बैट्समैन है फिल सॉल्ट और इनको आउट किया। एंड्रिक नोकिया ने कैच पकड़ा, ट्रिस्टियन स्टब ने, इन्होंने 18 रन बनाए 12 गेंदों पे 4 चौकों की मदद से। और फिर दूसरी विकेट जो है 164 के स्कोर पे, 104 रन की पार्टनरशिप दूसरी विकेट पे और सिर्फ 8 ओवर में 104 रन बनाए। और दूसरी विकेट सुनील नारायण की है। क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली है। नज़र नहीं आ रहा सुनील नारायण जब वेस्ट इंडीज़ की जानिब से खेलते थे इस किस्म की बैटिंग नहीं करते, लेकिन अब जबकि दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स में जाके वो खेलते हैं, अप फ्रंट बैटिंग करते हैं, तो ज़बरदस्त छक्के और चौके लगाने की सलाहियत शायद वेस्ट इंडीज़ ने इनको मिस कर दिया। इन्होंने जनाब 85 रन बनाए सिर्फ 39 गेंदों पे, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे। 218 का स्ट्राइक रेट, ज़बरदस्त बैटिंग, धुआंधार बैटिंग इसको कहते हैं। इनकी विकेट हासिल की मिचेल मार्श ने और कैच पकड़ा ऋषभ पंत ने। तीसरी विकेट 176 के स्कोर पे अंकुश रघुवंशी आउट होते हैं 14वें ओवर में और इन्होंने 54 रन बनाए। एक और ज़बरदस्त इनिंग इनकी जानिब से भी, 27 गेंदों पे 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 200 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने 54 रन की इनिंग खेली। इनका कैच पकड़ा ईशांत शर्मा ने और बॉलर थे एंड्रिक नोकिया। इस इनिंग में सुनील नारायण, अंकुश रघुवंशी और आंद्रे रसल, इन तीनों ने धुआंधार इनिंग खेली। सुनील नारायण ने अपने T20 करियर की बेहतरीन इनिंग खेली, सिर्फ 39 गेंदों पे 85 रन बनाए। अंकुश रघुवंशी ने ज़बरदस्त इनिंग इनकी भी है, 27 गेंदों पे 54 और फिनिश किया ऑन हाई नोट आंद्रे रसल ने सिर्फ 19 गेंदों पर 41 रन बनाकर। चौथी विकेट इनकी 232 के स्कोर पे श्रेयस अय्यर कैप्टन आउट होते हैं 18वें ओवर में। इन्होंने 18 ही रन बनाए 11 गेंदों पे 2 छक्कों की मदद से। और फिर उसके बाद से 5वीं विकेट 264 के स्कोर पे रिंकू सिंह, इन्होंने 26 रन बनाए सिर्फ 8 गेंदों पे, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल था और इनका स्ट्राइक रेट 325। ये होता है हाई नोट पे फिनिश करना। कैच पकड़ा डेविड वार्नर ने, बॉलर थे एंड्रिक नोकिया। और फिर उसके बाद से छठी विकेट 264, उसी स्कोर पे आंद्रे रसल भी वापस चले गए। इन्होंने भी 41 रन बनाए, इनको बोल्ड किया ईशांत शर्मा ने। 19 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे और 215 का स्ट्राइक रेट। फिर 7वीं विकेट 266 के स्कोर पे रमनदीप सिंह आउट होते हैं 20वें ओवर में सिर्फ 2 रन बना के। कैच पकड़ा पृथ्वी शाह ने और बॉलर थे ईशांत शर्मा। एंड में आपको नजर आएगा कि वेंकटेश अय्यर 5 और मिचेल स्टार्क 1 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। तो इस तरह इन्होंने मुकर्रर 20 ओवर्स में 13.60, जी हाँ ये रन रेट है, इसके हिसाब से 7 विकेटों के नुकसान पर 272 रन बनाए और एक्स्ट्राज भी बहुत ज़्यादा थे, 22 एक्स्ट्राज, जिसमें 15 वाइड और 1 नो बॉल शामिल है। बाउंड्रीज देख लेते हैं। जी हाँ, नंबर ऑफ सिक्सेस जब इतना बड़ा टोटल होगा 250 से अबव, 270 से अबव, तो 18 छक्के इनके बैट्समैन ने लगाए और 22 चौके। जी हाँ, चौकों की तादाद टोटल कर ली जाए तो 88 रन चौकों। इनकी इनिंग की पेस देख लेते हैं। फर्स्ट पावर प्ले 6 ओवर में, जी हाँ इस आईपीएल का सबसे बड़ा टोटल 88 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। पहले 50 रन सिर्फ 3.5 ओवर में मुकम्मल कर लिए और 23 गेंदों पे ये 50 रन, जिसमें फिल सॉल्ट ने 16 और सुनील नारायण ने 30 रन बनाए। सुनील नारायण ने अपनी
करियर की निफरेंची। जी हाँ, सिर्फ 21 गेंदों पे मुकम्मल की, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने पहले 100 रन 10 ओवर से पहले, कहीं पहले, सिर्फ 7.3 ओवर में अपने 100 रन मुकम्मल किए। दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन, क्योंकि पहली विकेट पे 23 बॉलों पे थी, दूसरी विकेट पे सिर्फ 21 बॉलों पे। सुनील नारायण ने 33 और रघुवंशी ने 18 रन बनाए। फिर टाइम आउट लिया 9 ओवर के अख्तिताम पर। 126 स्कोर था इनका 1 विकेट के नुकसान पर। पहले 150 रन इन्होंने 11 ओवर में मुकम्मल किए। दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 100 रन 44 गेंदों पे, जिसमें सुनील नारायण ने 49 और रघुवंशी ने 48 रन बनाए। रघुवंशी ने अपने 50 रन 25 गेंदों पे 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल किए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने 200 रन 15.2 ओवर में मुकम्मल किए। पहले 100 रन 7.3 ओवर में और अपने 200 रन 15.2 ओवर में। और फिर चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 22 गेंदों पे। पहली पार्टनरशिप 23 गेंदों पे 50 रन, दूसरी 50 रन की पार्टनरशिप 21 गेंदों पे, और तीसरी ये 50 रन की पार्टनरशिप जो कि चौथी विकेट पे हुई, सिर्फ 22 गेंदों पे, जिसमें आंद्रे रसल ने 33 और शरिया सैयद ने 12 रन बनाए। और फिर इन्होंने अपने 250 रन 18.2 ओवर में मुकम्मल किए और फिनिश के ऑन हाई नोट 272 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रा 20 ओवर्स में। जब पहले बैटिंग करने वाली टीम इतने बड़े टोटल बोर्ड पे लगाती है तो उसके अगेंस्ट जो बॉलिंग लाइनअप होती है उस पर बड़ा तरस आता है। कितने महंगे साबित हुए। खलील अहमद 4 ओवर में 43 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 3 चौके, 2 छक्के, 6 वाइड बॉल और 1 नो बॉल। ये प्रेशर है जिसकी वजह से कंट्रोल आपको नहीं नजर आ रहा। दूसरे बॉलर हैं ईशांत शर्मा, 3 ओवर में 43 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, 5 चौके और 3 छक्के इनकी बॉल पे भी लगे, 14.33 के औसत से रन दिए। फिर एंड्रिक नोकिया हैं, साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर, काफ़ी फास्ट बॉलिंग भी करते हैं, 4 ओवर में 59 रन देकर 3 विकेटें, 14.75 के औसत से रन दिए, जिसमें 5 चौके, 4 छक्के, 2 वाइड बॉल इन्होंने करवाई। फिर रसिक सलाम है, 3 ओवर में 47 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की, 15.66 की औसत से रन दिए, 4 चौके, 4 छक्के, 1 वाइड बॉल इन्होंने की। उसके बाद से सुमित कुमार हैं जिन 2 ओवर में 19 रन दिए और इनकी बॉल पे भी 1 चौका और 1 छक्का लगा। अक्षर पटेल सिर्फ 1 ही ओवर करवाया इनसे, 1 ओवर में 18 रन दिए जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल है। फिर मिचेल मार्श हैं, 3 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 12.33 के औसत से, और इनकी बॉलिंग पे भी 3 चौके और 2 छक्के लगे और साथ साथ इन्होंने 4 वाइड बॉल भी की। जवाब में 273 रन के ताकुब में दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर वो स्टार्ट ना दे सके क्योंकि पहली विकेट 21 के स्कोर पे गिर गई 1.5 ओवर में, और आउट होने वाले बैट्समैन पृथ्वी शॉ थे जिन्होंने सिर्फ 10 रन बनाए 7 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से। कैच पकड़ा वरुण ने और बॉलर थे अरोड़ा। दूसरी विकेट 26 के स्कोर पे मिचेल मार्श आउट होते हैं तीसरे ओवर में, और ये मिचेल स्टार्क की इस इंडियन प्रीमियर लीग में पहली विकेट। जी हाँ, 8 ओवर में 100 रन से ज़्यादा पिछले 2 मैच में दे चुके थे, लेकिन यहाँ इन्होंने मिचेल मार्श को 0 पे ही आउट किया। कैच पकड़ा रमनदीप ने और बॉलर थे स्टार्क, 0 पे आउट कर दिया, और साथ साथ अभिषेक पोरेल आउट होते हैं दूसरी के बाद। तीसरी विकेट 27 के स्कोर, क्योंकि दूसरी विकेट 26 के स्कोर पे गिरती है तीसरे ओवर में, और तीसरी विकेट 27 यानी 1 रन के इजाफे के बाद चौथे ओवर में अभिषेक पोरेल आउट हो जाते हैं 0 पे ही। इनका कैच पकड़ा सुनील नारायण ने और बॉलर थे अरोड़ा। और फिर चौथी विकेट डेविड वार्नर की है। दोनों ऑस्ट्रेलियंस को मिचेल स्टार्क ने आउट किया, अपने हमवतन को, और इन्होंने बोल्ड किया। 1 छक्का जरूर लगाया डेविड वार्नर ने इनको, लेकिन फिर स्टार्क ने इनको बोल्ड कर दिया 18 के स्कोर पे। और फिर 5वीं विकेट ऋषभ पंत की है, 13वें ओवर में आउट होते हैं। एक पार्टनरशिप आपको 100 रन की, जी हाँ, ऊपर चले आउट होने के बाद आपको ये पार्टनरशिप नजर आएगी 93 रन की 47 गेंदों पे, जिसमें ट्रिस्टन स्टब्स इन्होंने 22 गेंदों पे 35 रन बनाए और ऋषभ पंत ने 25 गेंदों पे 55 रन बनाए। इसके अलावा और कोई पार्टनरशिप नहीं है। जैसे हम कोलकाता नाइट राइडर्स की पार्टनरशिप देखें तो पहली विकेट पे 60 रन, दूसरी विकेट पे 104 रन और फिर चौथी विकेट पे 56 रन की, तो उनकी आपको ज़बरदस्त सिग्निफिकेंट कम गेंदों पे ज़्यादा रन्स की पार्टनरशिप, यही वजह है कि बहुत बड़ा टोटल उन्होंने बोर्ड पे लगाया। लेकिन इनके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की बस एक ही पार्टनरशिप है 93 रन्स की, और ये ट्रिस्टन स्टब्स और ऋषभ पंत के दरमियान। लेकिन ऋषभ पंत जो हैं वो आउट हो जाते हैं 13वें ओवर में, जब इनकी टीम का टोटल पहुंचता है 126 के स्कोर पे। तब ऋषभ पंत जो है 55 रन बनाने के बाद आउट हुए, सिर्फ 25 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 5 छक्के इन्होंने भी लगाए और 220 का इनका स्ट्राइक रेट था। इनका कैच पकड़ा शरिया सैयद ने और बॉलर थे वरुण। और फिर उसके बाद छठी विकेट जो है वो अक्षर पटेल की है। एक ही गेंद के बाद अक्षर पटेल बैक टू बैक 2 विकेटें गिरती हैं, सिर्फ 0 पे आउट होते हैं। इनका कैच सब्स्टिट्यूट अंक पांडे ने पकड़ा, बॉलर थे वरुण। और फिर
7वीं विकेट जो है ट्रिस्टियन स्टब्स की। 15वें ओवर में स्टब्स भी आउट हो जाते हैं। निफ सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद 32 गेंदों पे इन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए। 168 के स्ट्राइक रेट के साथ 54 रन बनाने के बाद आउट हुए। कैच पकड़ा मिचेल स्टार्क ने और बॉलर थे वरुण। फिर 8वीं विकेट 159 के स्कोर पे सुमित कुमार आउट होते हैं सिर्फ 7 रन बनाने के बाद 16वें ओवर में। और फिर 9वीं विकेट रसिक सलाम 16.1 ओवर, रसिक सलाम 1 के स्कोर पे कैच पकड़ा। फिल सॉल्ट ने, बॉलर थे अरोड़ा। और फिर 10वीं और आखिरी विकेट 166 के स्कोर पे 17.2 ओवर में एंड्रिक नोरकिया 4 रन बनाने के बाद आउट होते हैं। कैच पकड़ा शेरियस अय्यर ने, बॉलर थे आंद्रे रसल। तो इस तरह दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम 17.2 ओवर में 9.57 की औसत से 166 रन बना के आउट हो गई। जी हाँ, और दोनों टीमों का डिफरेंस एक्स्ट्राज में देखा जाए, यहाँ पे आपको कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 एक्स्ट्राज दिए जिसमें 5 वाइड बॉल, और इनके मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने 22 एक्स्ट्राज दिए थे जिसमें 15 वाइड बॉल शामिल थी। बाउंड्रीज देख ली जाए तो इनकी जानिब से कुल 11 छक्के लगे, और अगर चौके देखे जाए तो इनकी जानिब से 12 चौके लगे। तो ये डिफरेंस आपको नजर आ रहा है दोनों टीमों के दरमियान। अब दोनों टीमों की इनिंग की पेस देख ली जाए। पहले 6 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 88 रन बनाए और इनके मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले 6 ओवर में 51 रन बनाए और उसके 4 खिलाड़ी आउट हो गए। नंबर ऑफ रन भी बहुत कम और साथ साथ 4 विकेटें इनकी गिरी। इसी तरह इन्होंने पहले 50 रन 6 ओवर में मुकम्मल किए। इनके मुकाबले में पहले 50 रन कोलकाता नाइट राइडर्स ने सिर्फ 3.5 ओवर में मुकम्मल कर लिए थे। और फिर इनकी जानिब से 5वीं विकेट की पार्टनरशिप में वाहिद 50 रन बने जिसमें 25 गेंदों पे 50 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 23 और ट्रिस्टियन स्टब्स ने 25 रन बनाए और इन्होंने अपने 100 रन 11.1 ओवर में, जी हाँ, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7.3 ओवर में मुकम्मल किए, वहां दिल्ली कैपिटल्स ने 11.1 ओवर अपने 100 रन मुकम्मल किए। ऋषभ पंत ने अपनी निफ सेंचुरी 23 गेंदों पे 3 चौकों और 5 छक्कों की मदद से मुकम्मल की, जबकि ट्रिस्टियन स्टब्स ने अपनी निफ सेंचुरी 28 गेंदों पे 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। अब इनके 150 रन देखे जाएं, जी हाँ, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने 150 रन 11 ओवर में मुकम्मल किए, वहां दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 150 रन 14.2 ओवर में मुकम्मल किए। और फिर इनकी टीम, पूरी टीम जो है 166 रन बनाकर 17.2 ओवर में आउट हो जाती है। कोलकाता नाइट राइडर्स की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी जाए तो मिचेल स्टार्क 3 ओवर में 25 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। ऑल्दो कि इनकी बॉलिंग पे 2 चौके और 2 छक्के जरूर लगे। वैभव अरोड़ा, इन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। अच्छी बॉलिंग इनकी जानिब से। आंद्रे रसल 1.2 ओवर में 14 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। सुनील नारायण 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट हासिल की। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 33 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। और वेंकटेश अय्यर, जी हाँ, 1 ओवर करवाया और बहुत महंगे साबित हुए, 28 रन दिए जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की जानिब आपको लिए चलते हैं और पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल ये है कि कोलकाता नाइट राइडर्स पहले नंबर पर आ गई है। जी हाँ, 3 मैच खेले, 3 जीते, 6 पॉइंट और 2.51 इनका नेट रन रेट। 106 रन के मार्जिन से मैच जीतने के बाद इन्होंने अपना नेट रन रेट इतना बेहतर कर लिया कि ये राजस्थान रॉयल्स से आगे निकल गए हैं। राजस्थान रॉयल्स दूसरे नंबर पे है, 3 मैच खेले, 3 जीते, 6 पॉइंट, 1.24 इनका नेट रन रेट। चेन्नई सुपर किंग तीसरे नंबर पे है, 3 मैच खेले, 2 जीते, 1 हारा, 4 पॉइंट और 0.97 इनका नेट रन रेट। लखनऊ सुपर जायंट चौथे नंबर पे है, 3 मैच खेले, 2 जीते, 1 हारा, 4 पॉइंट और 0.48 इनका नेट रन रेट। गुजरात टाइटंस 5वें नंबर पे है, 3 मैच खेले, 2 जीते, 1 हारा, 4 पॉइंट, -0.73 इनका नेट रन रेट। सनराइज हैदराबाद 6ठे नंबर पे है, 3 मैच खेले, 1 जीता, 2 हारे, 2 पॉइंट, 0.20 इनका नेट रन रेट। पंजाब किंग 7वें नंबर पे है, 3 मैच खेले, 1 जीता, 2 हारे, 2 पॉइंट है और -0.33 इनका नेट रन रेट। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 8वें नंबर पे हैं, 4 मैच खेले, 1 जीता, 3 हारे, 2 पॉइंट है, -0.87 इनका नेट रन रेट। और दिल्ली कैपिटल बड़े मार्जिन से हारने के बाद 9वें नंबर पे है, 4 मैच खेले, सिर्फ 1 जीता, 3 हारे, 2 पॉइंट है, -1.34 इनका नेट रन रेट। और आखिरी नंबर पे, 10वें और आखिरी नंबर पे मुंबई इंडियंस, 3 मैच खेले, तीनों में शिकस्त हुई और कोई पॉइंट नहीं है और -1.42 इनका नेट रन रेट। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.